श्री मजलिस दास जी की शादी हुए बहुत साल बीत गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। एक दिन का जिक्र है कि बाबा मस्तनाथ घूमते घूमते भालोट गांव की बीड़ी में पहुंच जाते हैं। तो मजलिस दास और उनकी पत्नी बाबा मस्तनाथ के सामने हाथ जोड़कर क्या अरदास करने लगे, क्या बता दिया। मैं हाथ जोड़ के एक गुरु अरदास करया चाहूं सूं, एक बेटे का वरदान दियो मैं गोद भरया चाहूं सूं। मैं हाथ जोड़ के एक गुरु अरदास करा चाहूं सूं, एक बेटे का वरदान दियो मैं गोद भरा चाहूं सूं। हाथ जोड़ के एक गुरु अरदास करा चाहूं सूं, एक बेटे का वरदान दियो मैं गोद भरा चाहूं सूं। उस अश्वपति की जाई ने सब राजपाट जर मंग्या, उस धर्मराज के आगे अपना काट दिया डर मांग्या। फिर प्राणपति के बचा लिए और ससुरे का घर मांग्या। इस वंश बेल की खातिर उसने पुत्रों का वर मांग्या, पुत्रों का वर मांग्या। मैं भी थारी दया थे, मैं भी बाबा ओ थारी दया थे, मैं भी करना बागया चाहूं सूं। बेटे का वरदान दियो मैं गोद भरा चाहूं। अरदास करा चाहूं सूं, एक बेटे का वरदान दियो मैं गोद भरा चाहूं सूं। ऋषि शांतवन ज्ञानवती ने दूर करे सब संदेह। जब ब्रह्मा ने वरदान दिया लिए काट अगत के फंदे। एक बेटे खातिर त्याग दिए सब दूर जगत के धंधे। फिर मात पिता भी पुत्र खातिर रहे जिंदगी भर अंधे, रहे जिंदगी भर अंधे। मैं भी आनंद होके श्रवण के साओ, मैं आनंद होके श्रवण के सा नाम धर्या चाहूं सूं। बेटे का वरदान दियो मैं गोद भरा चाहूं सूं। हाथ जोड़ के एक गुरु अरदास करा चाहूं सूं, बेटे का वरदान दियो मैं गोद भरा चाहूं सूं। उस दशरथ के भी औलाद नहीं, यो कष्ट तमाम हुआ था। तीनू रानी बांझ राज में उल्टा काम हुआ था।
उस श्रृंगी ऋषि के तप से फिर दुनिया में नाम हुआ था। जब शत्रुघ्न और भरत लक्ष्मण बेटा राम हुआ था, बेटा राम हुआ था। वो पुत्र रत्न मिले ते मैं भी हो, एक पुत्र रत्न मिले ते मैं भी पार तेरा चाहूं सू। बेटे का वरदान दियो मैं गोद भरा चाहूं सू। हाथ जोड़ के एक गुरु अरदास करा चाहूं सू। एक बेटे का वरदान दियो मैं गोद भरा चाहूं सू। बहुत अच्छे। याज ऋषि के तप बल से सबले वरदान जण्या था। उस यज्ञ सेन के घर में बेटा एक महान जण्या था। वही ऋषियों के तप बल से उसने खुद भगवान जण्या था। गुरु गोरख जी की कृपा से पुत्र आप समान जण्या था, आप समान जण्या था। कह कृष्ण चंद्र गुरु का सिर पे हो, कह कृष्ण चंद्र गुरु का सिर पे हाथ भरा चाहूं सू। बेटे का वरदान दियो मैं गोद भरा चाहूं